नमस्कार। मैं राकेश परमार। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि देश में कोरोना ने पुनः पांव पसार लिया है और वो दोबारा जो पांव पसारा है उसमें चीन का कोई साजिश नहीं। चीन, जापान, पाकिस्तान या किसी और देश का कोई हाथ नहीं है। ये हमारे अपने कुबुद्धि और अपने मिसमैनेजमेंट का योगदान है। इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान कोरोना को बढ़ाने में दे रहे हैं वो है हमारे राजनेता लोग, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता लोग, हमारे राजनीतिक कर्ता धर्ता लोग। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है बात कहने में कि जो कोरोना महामारी का विकट रूप दोबारा आया हुआ है वो हमारे राजनेताओं के अपने मन से बुलाया हुआ है और उनकी इच्छा से आया हुआ है। देश में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य कि कड़ाई भी और दवाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ये वहाँ के लिए है जहाँ चुनाव नहीं है। अगर कहीं चुनाव है, जलसा है, धरना प्रदर्शन है तो वहाँ पर ये लागू नहीं है। अगर आप अपने बेटा बेटी की शादी कर रहे हैं तो 50 आदमी से ज़्यादा लाएंगे तो आप पर चालान होगा, फाइन होगा, आप जेल भी जा सकते हैं, जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जलसा कर रहे हैं और अगर 50-100 आदमी से कम है तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर 1000, 2000, लाख आदमी के साथ कर रहे हैं तो आपको सम्मानित किया जाएगा, अखबार में फोटो छपेगा, टीवी में बाइट चलेगा, नेता आपसे मिलने का टाइम मांगेगा और आपको समय भी देगा कि आइए आपसे मिले, क्योंकि भी आप 10,000 आदमी के साथ कोरोना वायरस को संक्रमित होकर के आ रहे हैं, आपका स्वागत है। मतलब ऐसी दोहरी सोच, दोहरी मानसिकता, या सीधा अगर कहूँ थोड़ा सा संसदीय है, लेकिन कहना पड़ेगा कि इतनी दोगली मानसिकता की राजनीति दुनिया में कहीं भी नहीं है जितने दोगले लोग राजनीति में हमारे यहाँ है। शब्द बुरा है, मैं भारत के लोगों से राजनीतिकों को दोगला कहने के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ये असंसदीय शब्द है और इसको अलाउ नहीं किया जा सकता। उसको दूसरे शब्दों में भी बताया जा सकता है, लेकिन चूंकि शब्द मारक ही इस्तेमाल करना था इसीलिए मैंने दोगले शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक मारक शब्द है, कारगर शब्द है, बुरा लगने वाला शब्द है, अंदर तक असर करने वाला शब्द है और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों के अंदर तक मेरा अनुरोध असर करे, इसीलिए मैंने दोगले शब्द का इस्तेमाल किया। मेरा उद्देश्य किसी को गलत, गंदा, वाहियात कहने की नहीं थी, क्योंकि मैं गलत, गंदा और वाहियात आदमी नहीं हूँ। खैर, आज का मुद्दा बिहार विधानसभा में हंगामा पर था। मित्रों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अगर सड़क सूनी हो जाएगी तो सदन आवारा हो जाएगा। तेजस्वी यादव तो खैर उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उनके पिताजी ने भी राम मनोहर लोहिया की कभी बात को नहीं माना। हमारे भोजपुरी में कहते हैं बाप मन गए अंधारे में, बेटा का नाम पावर हाउस। दोबारा एक बार कह दूं, स्पष्ट कर दूं, हमारे ओंकार भाई जी को नमस्कार, वो सुन रहे हैं मेरी बात को, वो उनको समझ में आएगा भोजपुरी की कहावत कि बाप मर गए अंधारे में और बेटा का नाम पावर हाउस। तो तेजस्वी यादव के पूज्य पिताजी श्री लालू प्रसाद यादव ने कभी राम मनोहर लोहिया का बात नहीं माना, अक्षरशः पालन नहीं किया, तो तेजस्वी क्या कहेंगे? तेजस्वी प्रताप यादव, आपको बता दूं कि आदरणीय राम मनोहर लोहिया साहब ने ये नहीं कहा था कि सदन आवारा न हो, इसके लिए सदन में आवारागर्दी किया जाए और सड़क पर गुंडागर्दी किया जाए। आपको इसका फर्क समझ में आना चाहिए कि सड़क पर हंगामा, सड़क छाप ना हो और विधानसभा के अंदर तो सड़क छाप, आवारागर्दी बिल्कुल ही ना हो। सदन आवारा ना हो इसके लिए आवारागर्दी की जरूरत नहीं होती, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध की जरूरत होती है। जिस तरह का विरोध प्रदर्शन आपके पार्टी ने विधानसभा में किया, विधानसभा के आसन पर जाकर के महिलाओं ने कब्जा कर लिया। मतलब पहली बार हुआ है कि बिहार विधानसभा में या किसी भी सदन के सीट पर, विधानसभा के अध्यक्ष के सीट पर कोई आदमी जाकर के कब्जा करके बैठ गया हो। सीरियल नंबर में आता है, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, फलाना ढिमका, लोगों का नाम आता है, पैनल अध्यक्ष बोलते हैं उसको, कि ये नहीं होगा क्योंकि अध्यक्ष का आसन खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन जबरिया कब्जे का इतिहास में बिहार विधानसभा में पहली बार सुनने को मिल रहा है, जितना मेरी समझ, जितना मेरी जानकारी है। पेपर फेंकना, हंगामा करना, आसन के सामने आ करके ड्रामा करना, ये सब तो देखा है, सुना है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो मारपीट हो गई है, एक दूसरे पर माइक उछाल करके मारा गया है, हालातों भूसम जूतम पेजार हुआ है।
लेकिन तब भी अध्यक्ष की कुर्सी पर जबरिया कब्जा का प्रयास कभी नहीं किया है। आज आपके विधायकों द्वारा ऐसा हुआ है, ये भी पहली बार हुआ है। मैं काला दिवस की संज्ञा इसी को दे रहा हूँ। ये नहीं दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने जो बिल पास किया, नीतीश कुमार बिल पास किया, आप बहुमत में थे, आप उसको गिरा देते और नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के सरकार को गिरा देते। अगर आपको लगता कि आपके साथ बहुमत है, देश के प्रदेश के जनता के अहित में है, तो आप जनता के यहाँ जाते, सड़क पर प्रदर्शन करते, मार पिटाई कुटाई नहीं करते ताकि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता। आपने कहा है कि पुलिस ने व्यवस्था भंग की, हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि लालू प्रसाद का खून शांति प्रिय, ये तो दोनों अलग अलग बात हुई ना। तेजस्वी यादव आप मैट्रिक फेल है, इसका मतलब थोड़ा है कि पूरा बिहार की जनता मैट्रिक फेल है। उसको समझ में नहीं आ रही कि लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक चरित्र क्या है। मतलब आप ये नहीं जानते हैं कि जो थान होगा कटपीस उसी में से तो निकलेगी। लाल थान में से काला कटपीस कहाँ निकला? कहीं निकला है। जो कपड़े की गांठ लाल रंग की होगी, उसका जो एंड पीस बचेगा वो तो लाल ही होगा ना, काला कहाँ से होगा? तो आप बिहार के लोगों को नहीं जानते कि जो जिस नोट की बंडल होगी, उस बंडल का नोट फटा हो या कटा होगा उसी श्रेणी का होगा, क्योंकि मिक्स श्रेणी का नोट तो बैंक में चलता नहीं ना, बंडल में। तो आपकी जो राजनीतिक परवरिश आपके पिताजी की हुई है, जो उनका राजनीतिक चाल चरित्र और चेहरा हुआ है, वो लठ पियाऊ रैली, तेल पियाऊ रैली, लठ बजाऊ रैली करते आए हैं और आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि आप मैट्रिक फेल हैं, खींच खाच के भी नहीं पास किए हैं। आपका एक भाई खींच खाच के सर्टिफिकेट पास किया है, जो उम्र में बड़ा और सर्टिफिकेट में छोटा है। तो वो आप अपने वो समझाइए, लोगों को समझाइए कि आपका एक भाई सर्टिफिकेट में छोटा है, उम्र में बड़ा है, तो वो आपके यहाँ चल सकता है। दुनिया को मत समझिए, बिहार के लोग बहुत समझदार हैं। वशिष्ठ नारायण जैसा तीव्र बुद्धि आदमी वही है, कपिल वस्तु वही है, लोगों को ज्ञान वहीं मिला हुआ है, बोध गया वही है। नालंदा विश्वविद्यालय की अवशेष से दुनिया में शोध हो रहा है, वो बिहार में है। गौतम स्थान से लेकर के और चिरांद तक सब बिहार में ही है। आप उस पवित्र धरती पे हैं। अब आपकी अपने बुद्धि से बिहार निवासियों की बुद्धि का कल्पना ना करें। मित्रों, बिहार का काला दिवस मैं इसलिए कह रहा हूं, दो तीन चीजें। मैं जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष और विपक्षी दलों ने जो हंगामा किया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, जितनी उसकी आलोचना की जाए कम है, जितना उसका भारी भरे शब्दों में भर्त्सना की जाए कम है। अब आते हैं दूसरी पहलू। हालांकि ये भी पहली बार हुआ है कि जिलाधिकारी और एसपी बिहार विधानसभा के अंदर घुस करके लोगों को मारते पीटते धकेलते हुए बाहर निकाले। ये भी बिहार विधानसभा में पहली बार हुआ है। इसको भी काला दिवस में ही माना जाएगा। मैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की राजनीति को बुरा भला कह सकता हूँ, वो है भी बुरा भला, सराहने के योग्य नहीं है। लेकिन जिलाधिकारी पढ़ा लिखा आदमी में बड़ा जिम्मेवारी का पोस्ट है। बिहार विधानसभा में जिलाधिकारी किस नियम के अंतर्गत पहुंचा और एसपी कैसे पहुंचा? विधानसभा के अंदर तो मार्शल पहुंचते हैं, एसपी तो बिहार विधानसभा के बाहर का पोस्ट है, अंदर किस हैसियत से पहुंचा? ये मेरे तब से समझ में नहीं आ रहा जब से मैंने समाचारों में देखा है। क्योंकि एसपी और जिलाधिकारी, सुपरिटेंडेंट पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बिहार विधानसभा के अंदर जाने की परमिशन क्यों दी, क्यों उनको बुलाना पड़ा? वहां पर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर में जिलाधिकारी का अधीन था? क्योंकि वहां तो विधानसभा अध्यक्ष मालिक थे, उनके आदेश पर पुलिस आती, उनके आदेश पर सब बात होता। एसपी डीएम के आने का बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ वीर प्रताप जी नमस्कार। क्योंकि अगर एसपी वहां गए हैं, हालांकि विधायक कह रहे थे कि मेरे को लात मारते, घुसा मारते हुए एसपी साहब और डीएम ने जूता मारा, लात मारा, वो ड्रामा हो सकता है, वो झूठ बोल सकते हैं, ऐसा हो सकता है मे भी। हालांकि बिहार विधानसभा के अंदर भी कैमरा था, उसका फुटेज आएगा या नहीं आएगा मैं नहीं जानता, क्योंकि वो तो अध्यक्ष के कहने पर ही उसकी फुटेज रिलीज की जाएगी। और अगर वाकई एसपी और डीएम ने स्वयं मारा होगा तो आप लिखित में लीजिए कि वो फुटेज रिलीज नहीं होगा, जरूर नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। क्योंकि इतनी बदमाशी तो विधानसभा का अध्यक्ष कर ही सकते हैं अगर वो पार्शियलिटी दिखाएंगे तो, अगर निष्पक्ष नहीं होंगे तो। और निष्पक्ष अब कोई कोई संस्थाएं रह गई हैं और उसमें भी कोई लोग रह गए हैं, निष्पक्षता नहीं है। लेकिन अगर विधायकों का यह बात सही है कि उनको एसपी और कलेक्टर ने मारा है, तो ये और भी एक काला दिवस है। क्योंकि इस तरह के परंपरा का समर्थन नहीं किया जा सकता कि बिहार विधानसभा या किसी भी विधानसभा के अंदर एसपी घुस करके लोगों की पिटाई करे, वही चुने हुए जनप्रतिनिधियों का।
जनप्रतिनिधि कैसा है, वो किस करेक्टर का है, वो चुनाव आयोग को लिखित में दिया हुआ है, एफिडेविट में दिया हुआ है, और उसी एफिडेविट को पढ़ करके उसके लोगों ने उसको वोट दिया है। मतलब मतदान करने वाला आदमी जानता था कि इस पर 50 मर्डर, 40 बलात्कार और 15-20 एक्सटॉर्शन का केस चल रहा है, ये तड़ीपार है। चुनाव आयोग की मेहरबानी से, भारत के कानून से, महान कानून के लूपहोल को का फायदा उठा करके ये विधानसभा में चुनाव लड़ने की साहस जुटा पाया है, और तब जा करके उसको लोगों ने वोट दिया है। मतलब वही बदमाश नहीं, वो जो लोगों ने उसको वोट दिया है, वो आप उन सब लोगों के भावना का अनादर कर रहे हैं, अगर उसके प्रतिनिधि को लात घूसों से अंदर पिटाई कर रहे हैं। ये गलत बात है, इसकी सराहना नहीं होनी चाहिए, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, और ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। वीर प्रताप लिख रहा है कि सर बहुत दिन बाद आए हैं। नहीं वीर प्रताप भाई, आप बहुत दिन बाद आए हैं, मैं तो आता ही रहता हूँ। बीच में थोड़े दिन तक एक्चुअली मेरे ये हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, ये जो निशान आप देख रहे हैं ना, तो ये थोड़ा हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो थोड़े दिन के लिए थोड़ी सी अब ऐसे ऐसे हाथ उठ हिलाने में, क्योंकि आदमी ऐसे करके तो बोल नहीं सकता, तो थोड़ी सी वो परेशानी हो रही थी। डॉक्टर ने बोला कि इसमें बहुत झटका मत दीजिए, फ्रैक्चर थोड़ा मल्टीपल हो गया था तो नुकसान करेगा। तो वो ज़रूर मेरे ख्याल से कुछ दिन तक मैं नहीं आया था, नहीं तो अमूमन मैं रोज आता हूँ। आप ही का स्नेह बहुत दिन बाद मिला है। खैर आए हैं, देर आए दुरुस्त आए, आशीर्वाद और स्नेह देते रहिए, और इस मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करती है। आप बिहारी हैं, युवा बिहार के प्रखर युवा नेता हैं, बिहार के ग्रुप में डालिए ताकि बिहार के लोग बिहार की इस दुर्दशा को समझें। मित्रों, अब आते हैं इस बात पर कि बिहार विधानसभा में बवाल किस बात पर हुआ। वो कहने की जरूरत मैं इसलिए महसूस नहीं करता, हालांकि मैं 2 लाइन उस पर भी बताऊंगा, क्योंकि अब राजनेताओं को मुद्दा की जरूरत नहीं विरोध करने के लिए। अगर प्रधानमंत्री कोरोना का टीका नहीं लगाते हैं, विरोध उसका है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगाता है, और अगर प्रधानमंत्री टीका लगवा लेते हैं तो डबल विरोध है कि प्रधानमंत्री ने टीका कैसे लगा लिया। अगर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के नर्स से टीका लगाते हैं तो कहा जाएगा कि बताइए साउथ इंडियन नर्स से दुनिया में सबसे ज्यादा है, उनका अपमान है। और अगर वो साउथ इंडियन नर्स से टीका लगवाते हैं तो कहा जाएगा कि वहां पर मतदान है इसलिए उनका टीका लगाया। मतलब कादर खान साहब का एक बहुत पुरानी पिक्चर का एक संवाद है, शंकर दो मुखिया, उन्होंने कोई दो मुखिया नाम है उनका, दो मुखिया। वो अपने 2 चेलों को कह रहे हैं, जो उनमें मतलब वो खोटे और एक और है नाम करेक्टर, जो अभिनेता है, चरित्र अभिनेता है खोटे, और एक और नाम है। उनको कह रहे हैं कि सुनो, अगर मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जाए तो कहना कि देश प्रदेश भूखमरी और गरीबी में है और मुख्यमंत्री जी हवाई यात्रा कर रहे हैं। और अगर रेल से जाए तो कहोगे वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी रेल से 4 घंटा लेट पहुंच रहे हैं, जहां से जल्दी पहुंच के दुख दूर कर सकते थे। तो उनको कह रहे कि सर मतलब हमने विरोधी करना, बोला जनता ऐसे तो मेरे को उठती कि नहीं, कम से कम लाइट में रहने के लिए कोई झूठ सच बोलते रहो। तो हमारे राजनेता अब एकदम कॉमेडी कलाकार हो गए हैं। लोग उनको अब ये हंसने के लिए देखते हैं राजनेताओं की कॉमेडी, क्योंकि अब वो सीरियस रहे नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी सीरियसनेस खुद ही खत्म कर दिया है। क्योंकि कोई भी राजनेता किसी सीरियस मुद्दे को पकड़ता नहीं और किसी बात पर सीरियस रहता ही नहीं। सबसे पहले तो दल बदलू प्रवृत्त है कि आज जो आदमी भारतीय जनता पार्टी को कोस कोस के गाली दे रहा है, वो आदमी कल भारतीय जनता पार्टी के कस्में खाने लगता है। कल तक बंगाल विधानसभा में जो आदमी नरेंद्र मोदी को गुंडा कहता था, अमित शाह को गुंडा कहता था, वो कहता है कि ममता बनर्जी गुंडी है। तो ये तो हंसी का पात्र, उसका वो वीडियो एक फ्रेम पर चल रहा है, दूसरे फ्रेम पर नवा वाला वीडियो चल रहा है। तो ये तो लोग अपना अस्तित्व खत्म कर चुके हैं। इसके लिए तो मेरे ख्याल से जिस तरह से अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, मुगलों को भगाने के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उस तरह से भी ज़्यादा संघर्ष का टाइम है। और ये सोशल मीडिया है अपने अपने माध्यम से कर रही है, क्योंकि किसी समाचार चैनल पर दोनों फ्रेम में वीडियो नहीं चलता कि एक जगह वो मोदी जी को गुंडा कह रहा है, दूसरे तरफ उनको देवता कह रहा है, एक तरफ ममता बनर्जी को देवी कह रहा है और दूसरे फ्रेम में उसको बदमाश मतलब खराब कह रहा है। सोशल मीडिया में 4 फ्रेम लगा दिया जा रहा है और एक साथ आदमी एक साथ देख रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करे तो जनता जागरूक होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है, और उसी उम्मीद के साथ मैं भी कह रहा हूँ। तो राजनेता तो मुद्दे के लिए उनकी किसी चीज की जरूरत नहीं, उन्हें हंगामा करना है। मोदी टीका ले तो हंगामा, टीका ना ले तो हंगामा, पुरुष से टीका लगाए तो हंगामा, महिला से टीका लगाए तो हंगामा,
बुजुर्ग महिला से टीका लगवाए तो हंगामा, जवान महिला से टीका लगवाए तो हंगामा, नई लड़की से टीका लगवाए तो हंगामा। मतलब आपको हंगामा करना है। जनता भी कहती है कि लोग बेवकूफ़ हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना ही मुद्दे की समझ है, ना ही मुद्दे की तलाश है, ना ही मुद्दे की पकड़ है, तो ये बकवास कर रहे हैं। उनका भी सुनी और मनोरंजन की दृष्टि से आगे बढ़ेगी। तो हंगामा तो कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबको एक लाइन कहना जरूरी है कि बिहार विधानसभा में हंगामा क्यों हुआ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि देश में पुलिस रिशफलिंग की बहुत जरूरत है। पुलिस अधिनियम में बहुत सारा सुधार की जरूरत है, क्योंकि ये पुलिस अधिनियम अंग्रेजों के ज़माने का है, जब अंग्रेज हमारे क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकारी गुंडे का इस्तेमाल करते थे, जिसको पुलिस का नाम दिया गया। लाइसेंस टू किल था, लाइसेंस टू बीट था, जिसको मर्जी उसी को पीट दो, जहां मर्जी वहीं पीट दो, जिस मर्जी को उठा करके बंद कर दो। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी कि अगर ये फर्जी केस साबित किया गया तो गिरफ्तार करने वाला पुलिस वाला सबसे पहले उस सेल में बंद हो, जिस सेल में ये बंद था निरपराध आदमी। अभी एक आया ना कि 20-22 साल बाद एक आदमी बलात्कार केस से बरी हुआ, उसने बलात्कार किया ही नहीं था, लेकिन कुछ पुलिस वाले ने उस वक्त जांच प्रभावित करने के लिए कुछ घूस पानी लिया होगा, इन्फ्लुएंस लिया होगा, कि क्या लिया होगा, मतलब कम से कम उस आदमी का 20 साल तो बर्बाद हो गया। उस शोक में उसके माता पिता और भाई बहनों ने आत्महत्या कर ली, कुछ लोग स्वतः मर गए, मतलब उसका परिवार नष्ट हो गया। वो जो बाहर निकला तो कोई उसका नहीं था। अब वो आवारा ही तो बनेगा, मर्डर करेगा, वो छिनताई करेगा, क्योंकि आदमी परिवार से बंधा रहता है कि यार मैं जेल चला जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे का क्या होगा। अब तो उसका कोई है ही नहीं, तो वो तो एकदम आतताई उतर आएगा। तो समाज एक गुंडे को बनाई है, जन्म दी है, वो पुलिस वाला था। तो सबसे पहले तो वो जो सेल जिसमें ये 20 वर्ष तक रहा है, उस सेल में उन लोगों को भेजा जाए जो कानूनी प्रक्रिया में, जिन इंक्वायरी की, जो वाइयो था, जिस जज ने उसको सजा दी, जिस जज ने उसको वो किया, वो सब लोग सीरियल नंबर से जाए। तब जा करके लोगों के मन में डर बैठेगा कि अगर कोई गलत फैसला मेरे मन से हुआ, कोई गलत जांच मेरे तरफ से हुआ, तो दोषी मैं माना जाऊंगा। तो लोग बढ़िया से जांच करेंगे, डर के जांच करेंगे। तो एक तो उस तरह के सुधार की आवश्यकता है। दूसरी, एक हमारे देश में आपने सिनेमा में डायलॉग सुना होगा, आमतौर पर निजी जिंदगी में ऐसा नहीं सुना जाता कि सिनेमा में कहा जाता है कि मैं आपकी तलाशी लेना, बोलो वारंट लाए हो, नहीं तो जाओ पहले वारंट लेकर के आओ। यह चौधरी का दरबार है, यहाँ पुलिस और कुत्तों के घुसना मना है। हालांकि निजी में ऐसा नहीं होता, और ऐसा होता भी होगा तो ऐसे लोगों से हमारा अप्रोच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का कमिश्नर हाथ बांधे खड़ा होता है कि भाई 125 करोड़ ना सही 150 करोड़ के बीच में काम हो जाएगा क्या। तो ऐसे स्थिति में तो शायद होता होगा, हम लोगों को वहाँ तक अप्रोच नहीं। ओंकार भाई को नमस्कार, मैं पहले बोल चुका हूँ, अब उनका आदेश का पालन करता हूँ। उनको बात पढ़ा जो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है। आपने कहा कि भाई साहब नमस्कार, यदि भारी मतों से जीता हुआ कोई विधायक डीएम या एसपी के सामने कोई उत्पात कर रहा हो तो उस क्षण नौकरशाह को क्या करना चाहिए, मैं मात्र जानना चाहता हूँ। आदरणीय ओंकार नाथ सिंह जी, भारी मतों से चुना हुआ विधायक अगर एसपी और डीएम के सामने उत्पात मचा रहा हो तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन विधानसभा के अंदर एसपी और डीएम, एसपी डीएम नहीं होता। विधानसभा, विधान परिषद के अंदर, विधानसभा जो परिसर है उसके अंदर अध्यक्ष का चलता है। वहाँ का डीएम भी अध्यक्ष है, वहाँ का पीएम भी अध्यक्ष है, वहाँ का सीएम भी अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री भी वहाँ, और प्रधानमंत्री भी सदन के नेता अध्यक्ष के आदेशानुसार बोलते हैं। अगर बिहार विधानसभा हो या देश का संसद हो, अगर प्रधानमंत्री बोलने की इजाजत मांगेंगे अध्यक्ष का, अध्यक्ष बोलेंगे कि प्रधानमंत्री को इजाजत है, तब जाकर प्रधानमंत्री वक्तव्य जारी करेंगे। अगर अध्यक्ष कहते हैं कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाए तो प्रधानमंत्री का लिखा हुआ सदन की कार्रवाई में नहीं जाएगा, क्योंकि वह अध्यक्ष प्रधानमंत्री से बड़ा नेता है, वो मतलब सदन का कस्टोडियन है, वो वहाँ का मालिक है, एक तरह से आप ठेठ भाषा में समझिए। वही बिहार विधानसभा की स्थिति है। बिहार विधानसभा में विधायकों ने अगर उत्पात मचाया तो पहले तो डीएम को वहां जाना ही नहीं चाहिए। कानून में डीएम को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां का जो मार्शल है, वो जो मार्शल का डायरेक्टर है या जो मार्शल का सुपरिटेंडेंट है, जो मार्शल का इंस्पेक्टर जनरल है, वो वहां का मालिक है, वो उठा करके फेंकता, पकड़ता, गिरफ्तार करता, ले जाता। और बिहार विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा या सदन, मतलब सदन में सारा देश विदेश के, मतलब सारे देश के हो गए, सदन के अंदर की किसी भी बोली को बाहर के कोर्ट में चले नहीं हो सकता, बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर नहीं हो सकता। मतलब अगर तेजस्वी, तेज प्रताप, नीतीश कुमार के गाल पर थप्पड़ भी अगर विधानसभा के अंदर मार दें तो उसका जो एक्शन होगा वो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष लेगा, पुलिस एसपी नहीं लेगा। ये कानून है हमारे यहाँ, जो संसदीय परंपरा है, जो संसदीय कानून है।
तो चुना हुआ विधायक अगर उत्पात मचा रहा था तो पहली गलती जी डीएम साहब गए क्यों हैं? डीएम साहब को वहां नहीं होना चाहिए था। दूसरी एक चीज मुझे जानकारी में नहीं है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष ने डीएम को बुलाया था। अगर वहां पर डीएम को बुलाया था और कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का आप देखिए विंग जिलाधिकारी, तब तो डीएम ठीक था। मुझे लग रहा है कि डीएम को विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया होगा। समाचारों में आया था कि पुलिस को विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया, तो जो जिला पुलिस वहां की है वो वहां पर फंक्शन में हो गई आफ्टर आदेश ऑफ अध्यक्ष विधानसभा। लेकिन क्या वो इंक्लूडेड एसपी वहां था तो फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के हैसियत था, या वो उन पुलिस के चीफ के हैसियत से वहां था जो पुलिस बिहार विधानसभा में गई थी? क्योंकि अगर बिहार विधानसभा में पुलिस को बुलाई गई होगी अध्यक्ष के द्वारा तो वो एसपी और आईजी डीआईजी को ही बोला गया, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। नियम प्रोटोकॉल का तो यह है कि अध्यक्ष सीधे पुलिस कप्तान को फोन कर दे वहां अध्यक्ष के ओर से, क्योंकि वो फिर प्रोटोकॉल नहीं है कि वो गृह मंत्री को बोलेगा, गृह मंत्री गृह सचिव को बोलेगा, गृह सचिव डीजीपी को बोलेगा, डीजीपी कंसर्न आईजी को बोलेगा, कंसर्न आईजी एरिया के एसपी को बोलेगा, एरिया के एसपी कंसर्न इंस्पेक्टर को बोलेगा, कोतवाल उस एरिया के थाने को बोलेगा, थानेदार उस वहां के चौक इंचार्ज को बोलेगा, चौक इंचार्ज वहां के हेड कांस्टेबल को बोलेगा, कांस्टेबल के साथ लेकर के कार्रवाई में करेगा। ये प्रोटोकॉल है। लेकिन ये समझता प्रोटोकॉल है ओंकार नाथ सिंह जी के पास पुलिस के जाने का, राकेश परमार के यहाँ जाने का, बिहार विधानसभा में जाने का, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाने का, लोकसभा के अंदर जाने का प्रोटोकॉल है कि चेयरमैन अध्यक्ष सीधे एसपी को फोन करेगा अगर उसके मार्शल से मामला बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मार्शल हो गया होगा तो। एक तो मार्शलों का कंट्रोल से बाहर इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पर कोई हथियारबंद आदमी होता नहीं। विधानसभा संसद में एसपीजी वाले लोग भी, सुरक्षा में तैनात लोग भी हथियार लेकर नहीं जाते, आप एक बात जान लीजिए। एक बार प्रियंका वाड्रा का सिक्योरिटी वाला बंदूक लेकर के अंदर चला गया तो बड़ा हंगामा हो गया था। उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी कि एसपीजी वाला कैसे बंदूक लेकर के चला गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में वाले भी जो एसपीजी के लोग होते हैं, जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के अंदर जाते हैं तो वो गेटे तक होते हैं, गेट के अंदर एसपीजी नहीं जाता, और वो गेट के अंदर गलियारे तक वो बिना बंदूक के होते हैं। वो गलियारे के जब बाहर निकलेगा तो बंदूक, जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता है तो जो इनर सर्किल सिक्योरिटी होता है वो अपने बाहुबल से उनका सुरक्षा करता है। बुलेट प्रूफ वो जो बैग टाइप का होता है ना, वो साथ में लिए रहते हैं कि अगर कोई अनवांटेड चीज होता है वो फट से खोल देंगे तो बुलेट प्रूफ कवर तैयार हो जाएगा, या अपने बॉडी से रोकेंगे, क्योंकि अंदर भी तो कोई हथियार लेकर के गया नहीं है, तो वो मल युद्ध से उनको रोकेंगे, इतने वो काबिल होते हैं। इसलिए मैं नहीं जानता कि डीएम क्यों आया। एसपी तो हो सकता है कि पुलिस के बुलाने से एसपी को फोन किया होगा और एसपी दल बल के साथ अंदर आ गया। एक बात समझ में, लेकिन जिलाधिकारी किस हैसियत से आया ये बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आई है। जितनी मैं सदन के कार्रवाई का कानून जानता हूं उसमें जिलाधिकारी का वहां होने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अनटिल अनलेस कि विधानसभा के अध्यक्ष जिलाधिकारी को बुलाए होंगे कि आप जरा अपने नेतृत्व में इसकी कार्रवाई को देखिए, क्योंकि भीड़ अनियंत्रित हो गई है। और भीड़ अनियंत्रित हो ही गई थी क्योंकि वहां पर पुरुष महिला जो विधायक थे वो विधानसभा के अध्यक्ष को बंद कर दिए थे, आसन पर बैठ गए थे, तोड़फोड़ हंगामा मचा रहे थे, कार्रवाई को बाधित कर रहे थे, कंट्रोल से बाहर हो गया होगा अध्यक्ष को, तो उन्होंने शायद डीएम को बुला लिया होगा, क्योंकि बिना डीएम को बुलाए डीएम अंदर नहीं जा सकता। डीएम पढ़ा लिखा संवैधानिक पोस्ट है, वो राजनीतिक आदमी नहीं है कि वो रोब में बढ़ करके अपनी राजनीतिक माइलेज के लिए चला जाएगा। और जो बलिया के डीएम है वो बड़ा निपुण आदमी है, वो युवा है और ठीक ठाक समझदार आदमी है, ऐसा वो नहीं करेगा। लेकिन क्यों हुआ ये बहुत विस्तृत मैं जानता नहीं हूं। इसकी कार्रवाई जब तक आगे नहीं आएगी तब तक तो मैं प्रथम दृष्टया ये बोलूंगा कि एसपी डीएम को वहां नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून है। ये प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि अध्यक्ष ने एसपी डीएम को बुलाया है तभी जाकर के वो काम संभाले हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर। फिर भी लॉ एंड ऑर्डर संभाल लेने के बाद भी बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब उनको लात घूसों से मारने की आवश्यकता नहीं थी। मार्शल्स उनको उठा करके बाहर फेंक देते। बाहर बिहार पुलिस अपनी इज्जत करती है, उनको लठ से, घूसे से, जूते से, जिस चीज से मर्जी करती, क्योंकि वो सड़क हो जाता। फिर वो पुलिस अपने हिसाब से स्वतंत्र थी, अपने जरूरत के हिसाब का हथियार इस्तेमाल करने के लिए, लाठी चलाना पड़े, गोली चलाना पड़े, फायर करना पड़े, जो करना पड़े, आंसू गैस की गोले चलाना पड़े, पानी वाटर कैनन मारना पड़े या रबर बुलेट मारना पड़े, वो फिर वहां का जो
मौके वाला इंचार्ज होगा। अगर वहाँ एसपी होगा तो एसपी मालिक है, इंस्पेक्टर होगा तो इंस्पेक्टर मालिक है, सब इंस्पेक्टर होगा तो सब इंस्पेक्टर मालिक है, हवलदार है तो हेड कांस्टेबल है, मतलब जो वहाँ पर सीनियर है उसका आदेश चलेगा, लाठी चलाओ गोली चलाओ। सिर्फ फायरिंग डीएम और एसपी देगा, बाकी लाठी उठी का आदेश वहाँ का सिचुएशन के हिसाब से जो सीनियर होता है वो लेता है। लेकिन विधानसभा के अंदर कानून और व्यवहार ये चाहिए था कि वो एसपी साहब अपने से हाथ लात पकड़ करके उसको उठा के बाहर फेंक देते, जैसा कि टीवी के फुटेज में दिखाया कि कुछ लोगों को धक्के मार करके भगाया जा रहा था। अरे सुदामा सिंह को तो मैंने पहचाना भाई, धक्के आ रहे थे उन लोगों को, तो वो एक होता तो वो चीज चलती थी। लेकिन अगर हो सकता है विधायक लोग झूठ बोल रहे हैं माइलेज लेने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए लात घूसों से पिटाई की, लेकिन कुछ जख्मी लोग देख रहे थे। अब वो लाल दाग था या खून था ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जख्मी हालत में वो जरूर कुछ विधायक दिख रहे थे या जख्मी होने का नाटक कर रहे थे। ये तो उनका विवेक जाने, उनकी राजनीतिक मर्यादा जाने, उनका राजनीतिक भावना दुर्भावना जाने। लेकिन अगर मैं यहाँ पर विधायकों की बात को प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो 1-2 लाख लोगों के मताधिकार से वहाँ पहुंचे हैं वो इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलेंगे। हालांकि राजनेता और झूठ ना बोले ये दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते विधायकों के बात को प्राथमिकता दूंगा, उनके बात को ऊपर रखूंगा कि अगर वो कह रहे हैं कि डीएम पीटने के लिए कहा और एसपी खुद पीटा, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सदन के अंदर मार्शल्स के माध्यम से उठा के फेंकवा देते, आपको मारने की जरूरत नहीं होती थी। और वैसे भी किसी भी कानून में चोर को मारने की कानून नहीं है, तो ये तो जनप्रतिनिधि है, इनको भी पीटने की कानून नहीं है। और अगर एसपी डीएम ही कानून को हाथ में ले ले तो फिर किससे उम्मीद किया जाए कि देश में कानून का राज होगा। कानून के पालन करने वाले, कानून को पालन करवाने वाले ही अगर कानून तोड़ने लगे तो ये जो कानून बनाने वाला काम करते हैं ये तो इनका तो चरित्र ही उसी तरह का है। इनका तो मान लो वो तो एफिडेविट में लिखा है कि मैं बलात्कारी हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैंने एक्सटॉर्शन का काम किया हुआ है, मैं इतने बैंक गमन किया हुआ है, इतने लोगों को मैंने धमकी दिया है, वो तो एफिडेविट में दिया है उसका। लेकिन अगर पुलिस के कांस्टेबल पर इसमें से कोई जुर्म साबित हो जाए तो उसकी नौकरी नहीं लगेगी। आप समझ रहे हैं? तो जो इतनी बढ़िया ईमानदारी से भर्ती हुआ है वो आदमी जो बता करके भर्ती हुआ है कि मैं चोर हूँ, बदमाश हूँ, बलात्कारी हूँ, उसके और उनके दोनों के चरित्र में तो अंतर ओंकार भाई होना ही चाहिए ना। इसीलिए मैं जो सुचिता की उम्मीद करता हूँ उसमें एसपी डीएम से ये सुचिता की उम्मीद करता हूँ कि वो लोग अनाधिकार तो एक प्रवेश नहीं किए होंगे, दोनों पढ़े लिखा समुदाय से आते हैं और वो बड़े जिम्मेवार पोस्ट के लोग हैं। और दूसरा, बिहार विधायक जो है वो जिस पार्टी के हैं उनका तो चाल चरित्र चेहरा हम सब जानते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। उनको वो हंगामा किए होंगे और विधानसभा अध्यक्ष इनको बुलाए होंगे और तभी हुआ होगा। स्थिति चाहे जो भी रही हो, कहावत है ना कि तरबूज पर चाकू पड़े या चाकू पर तरबूज पड़े, कटना तरबूज को ही है। तो आहत बिहार का स्वाभिमान हुआ है, आहत बिहार विधानसभा हुआ है और बदनामी पूरे बिहार की हुई है और लोकतंत्र मूल्यों को मानने वाले सभी लोगों की हुई है। इस बात के लिए मैं देखूं कि काला दिन है दोनों ही तरफ से, लालू प्रसाद के बेटे की तरफ से भी काला दिन है और एसपी डीएम की तरफ से भी काला दिन है। बिहार के विधायकों को पीटना नहीं चाहिए था और विधायकों को इस तरह से हंगामा नहीं करना चाहिए था। दोनों ही समान रूप से दोषी हैं, कोई एक आदमी नहीं है। 2 मिनट से बिल पर एक तो बिहार के पुलिस के अधिकार नहीं मिल रहा है कि वो बिना जांच, बिना वारंट, बिना किसी चीज की किसी की तलाशी ले ले, कहीं छापा मार दे, किसी की धरपकड़ कर ले। पहले ये बात जान लीजिए कि ये बिहार के पुलिस के लिए नहीं है। ये जो बिहार सशस्त्र बल है जिसको हम बीएमपी बोलते हैं, बिहार में पुलिस, उनके लिए दिए गए, मतलब ये विशेष बल को विशेष बल प्रदान करने का ये विधेयक है कि वो जैसे चोर गुंडा बदमाश है, वो जब तक आप वारंट लेके आएंगे वो तब तक हथियार फेंक देते हैं। आप देखते होंगे कि जब तक वहां पर सूचना जाती है, वारंट साइन करने वाला बाद में फोन करता है, हेलो हाँ वारंट चली गई, ये देख लीजिएगा, हथियार खपा दीजिए, हटा दीजिए, नकली नोट छुपा दीजिए, शराब का टैंकी बहवा दीजिए। वहां जाते जाते वो खाली हाथ के लौट के आता है, हंसी का पात्र बन जाता है। अगर इस तरह की कोई बात बिहार विधानसभा में पास हो करके बीएमपी को कोई बल मिलता है कि वो जब चाहे किसी भी संदिग्ध पर छापा मार सकता है, पकड़ सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये स्वागत योग्य है। दूसरा, मान लीजिए कि उसको ज्यादा शक्ति मिल गई तो मुझे क्यों डरना भाई? मेरे घर में आ, मैं फट से अपना मोबाइल निकाल लूंगा, वीडियो बना लूंगा, हाँ जो भाई साहब आप छापा मारिए, मैं वीडियो से शूट कर रहा हूँ,
वो आपको मना नहीं करेगा। ये आपके गद्दे के नीचे से नोट मिला जी, ठीक है, नहीं मिला तो भाई साहब कुछ नहीं मिला ना, हाँ एक बार इसी रिकॉर्डिंग में बोल दीजिए ये कुछ नहीं मिला, चाहिए डन जवाब। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन खुला, मैं कोर्ट में जाऊंगी, मेरे को 11 बजे रात को परेशान किया गया, मैं बड़ा गहरी नींद में सो रहा था, बीपी का पेशेंट हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, खून जल गया, ब्रेन हेमरेज होने का खतरा हो गया, इन पर एक्शन लीजिए, कोर्ट विल डिसाइड। ये तो मेरे पास है, ये क्यों मैं डर रहा हूं कि इनके पावर मिल जाने से पुलिस सत्ताई हो जाएगी। उनको डर है ना कि मेरे पास हथियार रहता है, मेरे पास दारू का स्टॉक रहता है, मेरे पास चोर उचौके हर बार पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मेरे ऑफिस में पड़े रहते हैं, कभी भी पुलिस आ जाएगी। पहले थोड़ा समय मिलता था वारंट फरंट का, वो अब नहीं मिलेगा, तो क्या होगा। डर तो उनका है, हंगामा इस बात का है, मैं ये क्यों न कहूँ। आप ओंकार भाई कहे कि मैं ये बात क्यों न कहूँ कि उनको इस बात का हंगामा है, चिंता का तो विषय है ही है। इसलिए मैं बिहार पुलिस के विशेष बल को विशेष बल प्रदान करने वाले इस विधेयक का समर्थन करता हूं, क्योंकि ये राष्ट्रहित में, राजहित में है, और किसी भी राष्ट्र और राजहित के निर्णय को मैं हमेशा साथ देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बिहार में इस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूं। दोनों तरफ से एसपीडीएम ने अगर पीटा है विधायकों को तो वो निंदनीय है, और विधायकों ने जो कृत्य किया है वो तो घोर निंदनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ बिहार की आन बनी रहे, बिहार की शान बनी रहे, बिहार का सम्मान बनी रहे, इन्हें उम्मीद आशाओं के साथ मैं राकेश परमार आज सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।